फाइनली वन पीस चैप्टर 1159 के स्पॉयलर्स आ गए हैं और ये तो कमाल के हैं। ड्रैगन मरीन गियर में गॉड वैली पर दिखाई देता है। आइलैंड पर एक खतरनाक टूर्नामेंट चल रहा है और रॉक्स का असली नाम डेवी डी ज़बाक के रूप में सामने आता है, जिसका सीधा कनेक्शन डेवी डी जोन्स से है। इस चैप्टर का नाम है आइलैंड ऑफ फेट और इसकी शुरुआत होती है जब पूरी दुनिया हचिनोसु पर शाकी के किडनैप होने पर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से गॉड वैली, पायरेट्स, नोबल्स और बाकी सभी की नजरों में आ जाता है। हम 38 साल पीछे जाते हैं और सेंट फिगारलैंड गार्लिंग गॉड वैली वापस आता है, बात करने नहीं बल्कि सब कुछ छीनने। वो शैंक्स और शैमरॉक्स की माओं को टारगेट करता है ताकि उनके बच्चों को होली लैंड में अपनी प्रॉपर्टी की तरह घसीट सके। इस सब के बीच एक लाल बालों वाली औरत को मार गिराया जाता है और वो ड्रैगन के सामने गिर जाती है, उससे अपने बच्चों को बचाने की भीख मांगती है। यही वो पल है जो उसे उस रास्ते पर धकेलता है जो एक दिन उसे मरीन से अलग कर देगा। वहीं दूसरी तरफ कुमा, जिनी और आइवानकॉफ को गुलामों के तौर पर उसी आइलैंड पर भेजा जा रहा है, जिससे पता चलता है कि ये इवेंट लोगों को पीसने और उनके दर्द को बेचने के लिए बनाया गया एक पाइपलाइन है। एक युवा मॉर्गन परछाइयों से इस सिचुएशन को फैलाना शुरू करता है, गॉड वैली की न्यूज़ को पायरेट आइलैंड तक पहुंचाता है इससे पहले कि नोबल्स इसे पूरी तरह से लॉक डाउन कर सके। आइलैंड के रास्ते में रॉक्स का सामना हैरल्ड से होता है। वे भिड़ते हैं और हैरल्ड जानबूझकर कंपटीशन को छोड़ देता है ताकि रॉक्स आगे बढ़ सके, जो बताता है कि ये टकराव कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। रॉक्स बताता है कि वो वहाँ क्यों जा रहा है। उसने टीच और उसकी माँ को सुरक्षित रखने के लिए घर भेजा था और वो घर गॉड वैली है, जो तुरंत इसे एक पर्सनल मिशन बना देता है, वो भी भयानक टाइमिंग के साथ। फिर हमें बड़ा रिवील मिलता है। रॉक्स की असली पहचान डेवी डी ज़बाक है, एक छिपी हुई डेवी लाइन से, और वो लाइन डेवी डी जोन से जुड़ी है, जिससे पुरानी समुद्री लेजेंड सीधे ब्लड लाइन लोर में बदल जाती है। इसका मतलब है कि डेवी जोन्स के पीछे का लॉकर आइडिया अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक फैमिली कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर इस कनेक्शन को जानबूझकर जोर से सामने लाता है। गॉड वैली पर टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू होता है और शाकी को मुख्य प्राइज के रूप में पेश किया जाता है, जो सबसे बुरे और सबसे शक्तिशाली लोगों को एक ही अरीना में खींचने के लिए एक स्पष्ट मैग्नेट है। नीचे एक युवा टीच अपनी माँ के बगल में बंधा हुआ है कैदियों के बीच, और ये इमेज सब कुछ सेट करती है जो हम जानते हैं कि वो बाद में कितना टूटा हुआ और प्रेरित हो जाता है। नोबल्स ऐसे दाव लगाते हैं जैसे ये खेल हो। मरीन जैसे ऑर्डर दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वे उस गड़बड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और पायरेट्स फायदा उठाने के लिए मंडराते हैं, जबकि गार्लिंग इसे ऑर्डर कहता रहता है क्योंकि वो असली लोगों का इस्तेमाल अपनी स्टेटस बढ़ाने के लिए करता है। इस इवेंट के आसपास की बातचीत में एक नेटिव हंटिंग कंपटीशन और एक ऐसे ट्रेजर का जिक्र है जो थ्रोन को इंप्रेस कर देगा, और इसका मतलब ये है कि प्राइज सिर्फ ट्रेजर नहीं है, ब्लड लाइन्स और लिविंग एसेट्स ही असली पॉइंट है। ट्रेटर एंगल भी और गहरा हो जाता है। वैंग जी का नाम सामने आता है, जिसने डॉन मार्लिन को मारा और शाकी को वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेच दिया, जिससे हाचिनोसु इस टूर्नामेंट को फीड करने का एक डिलीवरी रूट बन गया। तुम ये भी देख सकते हो कि लोग क्यों कह रहे हैं कि ड्रैगन यहाँ एक मूव करता है, क्योंकि इस क्रूरता के दौरान उसकी मौजूदगी उसके वैल्यूज और मरीन पॉलिसी के बीच पहली असली दरार को साफ तौर पर दिखा रही है। चलो डेवी कनेक्शन और टीच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर थ्योरी हेड क्रैनन होना बंद हो जाती है और पेज पर लिखी बातों से मेल खाने लगती है। डेवी जोन्स एक एंसेस्टर है। टीच का शरीर अलग होना अब एक मीम नहीं रहता, बल्कि एक डिजाइन जैसा लगने लगता है। 3 स्कल जॉली रॉजर ब्रांडिंग से कम और एक डायग्राम जैसा ज्यादा लगता है। 3 रूम्स, कई व्हील्स और एक ऐसा शरीर जो कुछ भी चुराता है उसे रख सकता है, जो उसकी इंसोम्निया और फ्रूट होर्डिंग से अजीब तरह से मेल खाता है। ये उसके स्पेशल बॉडी के बारे में पहले के हिंट्स में साफ तौर पर फिट बैठता है, और डार्कनेस फ्रूट का एक लॉकर की तरह पढ़ना जो चीजों को खींचता और स्टोर करता है, डेवी एंसेस्ट्री के साथ इस तरह से मेल खाता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। रॉक्स का हैरल्ड से मिलना और उसे आगे बढ़ने देना बताता है कि ये पूरी सिचुएशन फटने के लिए इंजीनियर की गई है। अगर हैरल्ड जैसा एक वॉरियर पीछे हटता है तो ऐसा इसलिए है कि इसे रोकना सिर्फ सच को छिपाएगा, कुछ भी ठीक नहीं करेगा। गार्लिंग के एक्शंस दिखाते हैं कि इस सिस्टम में नोबल का असली मतलब क्या है, परिवारों को किडनैप करना, पीटना और एसेट्स के रूप में ब्रांड करना, जबकि इसे शैंक्स और शैमरॉक्स की माओं के सबसे तीव्र उदाहरणों के साथ साफ भाषा में पेश किया जाता है। जो ट्रेजर सिखाया गया है वो शायद गोल्ड के बारे में नहीं है, क्योंकि थ्रोन को कॉइन से ज्यादा लेवरेज की परवाह है, और इस दुनिया में सबसे अच्छा लेवरेज हमेशा ब्लड लाइन्स और उन्हें कंट्रोल करने वाले टूल्स रहे हैं। जो कोई भी इसे ट्रैक कर रहा है उसके लिए एक क्विक कवर नोट। यामातो को फ्लावर कैपिटल लौटते हुए दिखाया गया था। गॉड वैली में जो कुछ भी हो रहा है उसकी कठोरता के खिलाफ एक नर्म धड़कन। स्पॉइलरी चैप्टर ये भी कहता है कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए ये सेटअप बेकार नहीं बैठा है, ये बिना रुके सीधे गॉड वैली इंसिडेंट में जा रहा है। चैप्टर को एक साथ जोड़ते हुए ये तस्वीर है ड्रैगन और मरीन कलर्स उस पल में जब उसके वैल्यूज क्रिस्टलाइज होते हैं। शाकी का इस्तेमाल एक लालच के रूप में किया गया है ताकि मॉन्स्टर्स और हीरोज को एक ही स्टेज पर खींचा जा सके। गार्लिंग होली लैंड के असली प्लेबुक को दिन के उजाले में उजागर करता है। रॉक्स एक ऐसे नाम के साथ आता है जो मिथ को रिसीट्स में बदल देता है, और टीच का बचपन उस भूख को समझाता है जो कभी बंद नहीं होती। डेवी लिनिएज रिवील यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लॉर पीस हो सकता है, क्योंकि यह समुद्र की सबसे पुरानी लेजेंड को डी इनिशियल और ज़बाक और टीच के माध्यम से वर्तमान युग से एक साफ बत्ती में जोड़ता है। टूर्नामेंट मूल रूप से एक स्टेट कन्फेशन है जिसे स्पोर्ट के रूप में छिपाया गया है, और
मॉर्गन के इसे पहले ही दुनिया में धकेलने के साथ कवर अप पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर है। अगर हम अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उम्मीद करो कि ड्रैगन एक्शन लेगा, रॉक्स बोर्ड को क्रैश करेगा और ट्रेजर टीज एक लिविंग टारगेट या एक ऐसे टूल की ओर इशारा करेगा जो लीनिएज को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि हर डायलॉग की लाइन उसी ओर इशारा कर रही है। बॉटम लाइन, आइलैंड ऑफ फेट गॉड वैली इंसिडेंट को ड्रैगन के पहले असली ब्रेक, शाकी को स्पार्क, गार्लिंग को नोबल कॉन्फ्लिक्ट के मास्क ऑफ चेहरे, रॉक्स को मिथ से रियलिटी के ब्रिज और टीच को उस वॉल्ट के रूप में सेट कर रहा है जब ये